अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। राइट, चलो कल हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था पिछली कमांड्स पे, तो आ जाके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जी, वो यहाँ पे थे। हम लोगों ने पहले देखा था कि पाइथन लिस्ट से एरे कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, और हमने एक रैंडम के फंक्शन से देख लिया था। अब नेक्स्ट रहा जीरोस एंड वंस। ठीक है, जीरोस एंड वंस से हमने देखा कि हम जो भी शेप बनाएंगे ना, अगर मैं यहाँ पे वंस देखूंगी तो वो उस ट्रिपल की जो शेप मैंने दी होगी वो उससे उतनी ही शेप के उतने रोज एंड कॉलम्स के जीरोस क्रिएट कर देगा। और वंस के केस में उस शेप में वंस क्रिएट हो जाएंगे जो शेप हमने दी होगी। ठीक है, और जो आगे एम्प्टी का जो फंक्शन है वो आपको क्या लगता है कि एम्प्टी का जो फंक्शन है उसके नेम से क्या जाहिर होता है कि क्या पर्टिकुलरली वो वैल्यू दे सकता है। जैसे वंस एंड जीरोस के केस में वी नो कि वंस और जीरोस ऐड हो जाएंगे, उतनी ही रे बन जाएगी। तो एम्प्टी क्या करेगा? मैम एमपीटी से एरे जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगी, खाली हो जाएगी, एम्प्टी फंक्शन नहीं। वो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। ओके, सो इसके नेम से यही लगता है, लेकिन असल में इसमें ये है कि जब भी आपने इसका काम यह है कि इसने जो भी एरे बनानी है उसमें कुछ इनिशियलाइज गार्बेज वैल्यूज रख देगा। यानी कि अगर मैं उसको कोई भी शेप दे रही हूँ ना, तो उतनी शेप की कोई भी रैंडम वैल्यूज उठा के रख लेगा टेम्परेरी। और ये इसलिए यूज़ होती है कि हम फर्ज करें प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम इस एरे इसका फंक्शन यूज करके एक मेमोरी में स्पेस अलॉट हो गई है इस शेप की एरे को। और बाद में अगर हम चाहें तो उसमें वैल्यूज बाद में डाल सकते हैं। मतलब एक एरे हम लोगों ने इनिशियलाइज करवा दी है जिसमें वैल्यूज जो है वो रैंडम पड़ी है। मतलब इस केस में मैंने इस दफ़ा रन किया तो सारी जीरोस पड़ी हुई हैं। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीरोस ही हों, कोई भी रैंडम वैल्यू जो उस टाइम पे मेमोरी में उसकी पड़ी होगी ना वो उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेगा। मेजर इसका मकसद ये होता है कि मेमोरी बुक कर ली है उसने उतनी एरे के लिए, इस शेप की एरे के लिए। और लेटर ऑन बाद में उसमें वैल्यूज ऐड की जा सकती है, मेमोरी ऑलरेडी अलॉट होगी। ठीक, मतलब कि जैसे मतलब स्पेस लेके रख लिया। जैसे लोग प्लॉट लेके रख लेते हैं और मकान बेशक बाद में भी बना लेते हैं, तो प्लॉट होता है उतनी में पे मैप पे बाद में घर बन जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी ही है कि बेसिकली मेजर इसका काम ये है कि मेमोरी में इतनी शेप की अरे की एक स्पेस जो है ना वो हमने वो तो कवर कर लिए कि ये इस एरे की है, इतनी शेप की एरे है कि मतलब जिसमें 3 रोज और एक कॉलम है और 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अब ये जो एरे है वो उसकी एक स्पेस कवर हो गई है। वैल्यूज बेशक जब मर्जी बाद में डाल दें, फिलहाल के लिए वो कोई भी टेम्परेरी जंक वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज जो भी उसकी अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज मेमोरी में पड़ी होंगी वो टेम्परेरी उसमें वो स्टोर कर देगा। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ एम्प्टी। तो ये जीरो से रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसमें इस दफ़ा रन करते हुए ज़ीरो है, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब रन करूँ तो कोई और वैल्यू आ जाए। सो इट डिपेंड्स, हो सकता है आप जब रन करें अपने कंप्यूटर पे तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज हों, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि हमने एमपीटी जब बनाई है तो इसमें क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखें मैंने दोबारा रन किया तो इसमें फ्लोट वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं, 0 4 और 1। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी जो वैल्यू एमटी करते हुए हमें जो फंक्शन का ये जो एरे बनाते हुए आई है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दीज आर आर गार्बेज वैल्यूज। ठीक, मेन पर्पस इसका ये है कि हमने मैम स्पेस। यस। कंट्रैक्शन कि उसने जो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो उसने हाइड कर दी हैं, और वो डिफरेंट वैल्यूज एक मतलब ये कह रहे हैं कि टेम्परेली कुछ भी वैल्यू वो दे रहा है जस्ट टू मतलब ऑक्युपाइड द स्पेस के लिए, स्पेस ऑक्युपाइड है। तो हम्म, मतलब कुछ भी वैल्यू रैंडमली वो दे रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनको हाइड कर दिया है किसी। हम हाइड नहीं किया, हमने उसे ओरिजिनल वैल्यूज दी नहीं है अभी। ठीक है, हो सकता है कि हमने वो बाद में डालनी थी एरे के अंदर। ठीक है, हमें बाद में कोई हो सकता है कि आगे कोई हमें आउटकम मिलना था जो हमने उसमें फिक्स करना था। ठीक है, कि उसको ये वेरिएबल अलॉट हो जाए और ये नंबर है। तो हमने उसको पहले एक स्पेस बनाई हुई है और उसमें जब बनाते हुए उसने ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है, हमने नहीं डाली। बनाते हुए उसने कोई भी रैंडम वैल्यूज फर्ज करके डाल दी हुई है, गार्बेज वैल्यूज। ठीक है,
या फिर जीरोस भी समटाइम्स, सो इट डिपेंड्स कि वो लाइक वो हमारे लिए उसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा होगा वो हम बाद में इसमें डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एम्पटी, यस। ओके, तो ओके सो रैंडम के केस में बेसिकली ये था कि अब आप सोच रहे होंगे कि रैंडम में भी वो रैंडमली आ रही होती हैं वैल्यूज, सो व्हाट्स द डिफरेंस, बिकॉज उसमें हम वहाँ पे रैंडम में वैल्यूज जो होती हैं वो फिर भी किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही होती हैं, और वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो भी आती हैं, मतलब हमने टेम्परेरीली गार्बेज वैल्यूज नहीं डाली होती। जबकि नंपाई एम्प्टी फंक्शन, जो एम्प्टी फंक्शन है, इसमें जस्ट एक यही हमारा मेन पर्पस होता है कि मेमोरी अलॉट कर दी जाए एरे की, ठीक, जिसके अंदर हम वैल्यूज स्पेसिफिक जो भी होंगी वो बाद में कर लेंगे। ओके, हम ओके सो नेक्स्ट उसके बाद आगे हम लोगों ने एक तो रैंडम रैंड एन का फंक्शन देखा था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना भी चाह रहे हैं तो भी रैंडम, अगर हम दो रैंडम लगाएंगे इससे भी रैंडम वैल्यूज आएंगी, हम जो भी शेयर को से देंगे, ठीक है। और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम डॉट रैंडम से भी हम रैंडम वैल्यूज इनिशियल जनरेट करवा सकते हैं। ओके, और ये हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी वैल्यूज फ्लोट में 0 से 1 तक यूजली होती हैं, और 1 एक्सक्लूसिव एज पर पाइथन इंडेक्स के 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है ए रेंज का। यहाँ तक तो क्लियर है ना, इजी है सबके? कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना। और ये जो मेथड है कि लाइक मैंने आज कोड पहले लिखा हुआ था, सो इज इट फाइन कि मैं आपको कोड बाद में दे दूँ और यू कैन प्रैक्टिस एट योर एंड? या मैम आप वेबसाइट साथ में ऐड कर दें, तो वहाँ से भी हमें हेल्प हो जाएगी ये सब नोट्स पढ़ने में, सब मटेरियल पढ़ने में। सही। हाँ जी, मैं ज़्यादा एक बुक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, जी उसके लिए इस कोर्स के कंटेंट के लिए, सो मैं वो शेयर कर दूंगी अगर मुझे ऑनलाइन वो कहीं पे उसका लिंक मिला, सो दैट यू गाइस कैन आल्सो डाउनलोड। जी, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैम ये रैंडम के साथ एम्प्टी था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी, ये कहाँ पे? ऊपर एम्प्टी लिखा हुआ था, रैंडम वर्सेस एम्प्टी। यस, हाँ जी, ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी है कि जो np डॉट रैंडम मॉड्यूल है numpy में, वो रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जो रैंडम एरेज हैं वो मतलब फिक्स्ड हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मैंने वो वक्ती तौर पर बस मेमोरी अलॉट करने के लिए वो एरेज को हम लेटर ऑन आगे मतलब सिमुलेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए यूज कर रहे होते हैं। जबकि जो एम्प्टी है उसका मेन फंक्शन बस इतना ही है, उसकी वैल्यूज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको हम यूज नहीं करते आगे, ठीक है, अपने एनालिसिस में। बल्कि उसकी सिर्फ इतनी ही सिग्निफिकेंस है कि उसने बस एक स्पेस अलॉट कर दी हुई है, मेमोरी अलॉट कर दी हुई है, ठीक है। सो ये इसमें साफ लिखा हुआ। ओके हम्म। तो अगर फर्ज करें कि आपको आगे आपको पता है कि चेंज होनी है वैल्यूज और आपने अपनी ओरिजिनल डाटा डालना है, तो रेदर देन क्रिएटिंग एन एरे फ्रॉम स्क्रैच, ये एफिशिएंट है कि हम जल्दी से पहले से जो एरे बनी हुई है, स्ट्रक्चर एक बना होगा, उसी पे वैल्यूज ऐड कर देंगे, ठीक, बजाय बजाय इसके स्क्रैच से स्टार्ट करें। ओके, ओके मैम। मिस एक बार आप रैंड एंड का बता देंगी? वन सेकेंड, ये ओके। थैंक यू। हाँ जी, हम लोगों ने देखा था ना रैंड एंड का कि अच्छा इसमें और इसमें ये फर्क है कि रैंडम में जब इसको अगर करके भी देख लीजिएगा आप, इसमें वैल्यूज जो जनरेट होंगी ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, जैसे रैंड एंड के केस में थी। तो रैंड एंड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी? यस, हमने ये डिस्कस किया था कि जी मैंने जो बताया था कि वो पहले वैल्यूज डिक्रीज हो रही होंगी, दरमियान में कुछ जी जी वैल्यूज एकदम से हाई, और फिर जी। उसके बाद कुछ वैल्यू बाद में वैल्यूज डिक्रीज होंगी, तो ये बेल शेप्ड कर्व बनाएगी, तो ये नॉर्मल ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, राइट? जी ठीक, थैंक यू। वेलकम। ओके, बाकी अगर आपने इसमें कोई भी डिटेल देखनी हो, सो आई थिंक यू कैन सर, जो भी क्वेश्चन होगा आप स्लैक पर पूछ सकती हैं, हम लोग अब
ज़्यादा रिलाई भी इस पे भी करेंगे, लाइक स्लैग पे भी आप क्वेश्चन पूछें तो जब आप प्रैक्टिस कर रही हो तो अगर हम वहाँ पर भी इसको कैटर कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम थिंकिंग कि हम क्वेश्चन आंसर और रिवीजन सेशन फ्राइडे का रख लेते हैं एज पर द सजेशन आई गॉट। तो डू यू फ्यू पार्टिसिपेंट्स एग्री विद दैट कि अगर हम रिवीजन, जैसे आज मैंने रिवीजन का नहीं कहा था बिकॉज ऑफ कोर्स कल हमने इतना कोई खास कवर भी नहीं किया था, लेकिन अगर हम फ्राइडे का ही दिन अलॉट कर दें स्पेसिफिक रिवीजन के लिए। यस सर। यस मैम, जी ठीक है। रिवाइज होता जाएगा ना साथ साथ, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी ओके ओके गॉट इट। चलो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। रेंज पे आ जाए। ए रेंज में जैसे पाइथन में रेंज का फंक्शन था। अगर आपको आइडिया होगा कि रेंज का फंक्शन होता है, ठीक है, और उसमें हम जो भी रेंज दे रहे होते हैं वहां तक वैल्यू जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 5 अगर मैंने यहाँ पे इसी तरह से सेम ए रेंज का फंक्शन है उसके इक्वलेंट नमपाई में, ठीक है। और ए रेंज ने भी यही करना है कि उसने वहां तक एरे की वैल्यू को डालना है जितनी वैल्यू रेंज हमने दी हुई है उसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 दिया हुआ है तो 5 एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। इस चीज का आइडिया है ना कि 5 एक्सक्लूसिव होगा मींस। मैम 0 to 4 लेंगे ना रेंज पे। ये इंडेक्स की तरह वर्क करेगा। जी जी, क्योंकि जी इसमें 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं तो टोटल तो जी 5 ही होंगे, लेकिन 5 एक्सक्लूसिव जो वैल्यू दी है उससे पहले पहले वाले, ठीक। जी। तो मैम वो ये एरे जैसे डबल, हम ये अरेंज में डबल आर करते हैं ऊपर, अ, एंटी नहीं है। अरेंज। हाँ जी, ये ऐसे ही है। ओके। यस, इसको इसी तरह ही लिखना है ए रेंज, बिकॉज रेंज का फंक्शन है ना जैसे पाइथन में, ठीक है। ये वैसे ही है, बस ए लिखा हुआ पहले, ठीक है। और ये ओके। नंपाई के लिए ए रेंज उसके इक्वलेंट है। ओके। ओके ओके सो जो हम पहले भी डाटा टाइप में फ्लोट फ्लोट बात कर रहे थे, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि numpy जो है वो बेसिकली डाटा टाइप असाइन इसलिए करता है कि बेसिस पे कि कौन सी बेस्ट फिट हो सकती है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन यूजली हमने ये भी देखा था कि वो प्रेफर करता है फ्लोट वैल्यूज बनाना। सो इट डिपेंड्स कि मतलब कि numpy ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे डिटेक्ट कर रहा होता है कि बेस्ट फिट डाटा टाइप कौन सी हो सकती है, तो उस हिसाब से वो असाइन कर देता है। लेकिन मेजोरिटी केसेस में वो अगर स्पेसिफाई ना हो तो फ्लोट की तरफ उसकी इंक्लिनेशन होती है, ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही बना देता है, ठीक। तो ये एक जेनेरिक टेबल मैंने बनाया था, ठीक है। एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी टू मेक इट। सो जिस बताने का मकसद ये है कि मतलब कि अगर आपका भी कोई क्यूरी और उसमें आपका जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जो अगर आपने किसी भी चीज़ को डिटेल में देखना है तो चैट जीपीटी कैन आल्सो हेल्प। सो ये मैंने उधर से ही बनाया था मार्कडाउन का टेबल, ठीक है। और इसमें सारी जो मैं चाह रही थी कि फंक्शंस की सारी देखा समरी उसने बता दी है। हमने इसमें कौन से देखे हैं, मैं एरे का देखा हुआ था पहले से, एरे का हमें पता है, ठीक है। पाइथन इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कोई भी जो इनपुट है वो हमने इनपुट इस केस में क्या देनी है, एरे, ठीक है, लिस्ट या टपल, और वो उसे एरे में कन्वर्ट करा देगा। एज एरे का क्या हुआ, ठीक है। इसमें एज एरे जब कोई ऑलरेडी एरे बनी हुई है और हमने ठीक है उसको कोई भी इनपुट को ये भी एरे में कन्वर्ट पाएगा। और अगर ऑलरेडी कोई इनपुट बनी हुई है ना एरे की, ठीक है, मतलब हमने जो इनपुट दी वो ऑलरेडी एक एरे थी, तो फिर वो उसे एज इट इज ही रिटर्न करवा देगा, ठीक। इसी तरह से ए रेंज का फंक्शन हमने भी देखा। मैम अगर अगर हम सिंपल अरे में भी अरे पास कर दें तब भी तो कन्वर्ट कर देगा। हम्म, अ, नहीं इसमें, हाँ जी तब हाँ भी तो वो इसमें भी एक एरे ऐसे लाइक। अरे क्रिएट करेगा ना। जी जी, हाँ जी इनके फंक्शंस आपस में थोड़े से मिलते जुलते हैं एज एरे के और एरे के, ठीक। इसी तरह से अरेंज है, ठीक। उसमें जो हम कोई भी स्केलर या इंटीजर या फ्लोट वैल्यू देंगे तो वो उसमें अब एक चीज है रेंज में। एक ये इसमें सब। मैं ऐड करना, लाइक इसमें ये है कि ये numpy के मेथड है, राइट। सो यस। आप
np.array आपको यूज़ करना पड़ेगा अरे बनाने के लिए। जी जी बिल्कुल, ये सारे numpy के आगे से मतलब आपने बताना है, जैसे हमने ऊपर यूज करते हैं, तो ये सारे फंक्शंस numpy के ही हैं। इसमें मगर वो np। सिंपल आप वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के वो अरे बना देंगे तो वो पाइथन की अरे बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। हम्म। यस। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट। आपने जितने भी numpy के फंक्शंस यूज करने हैं, सर ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि इसे np डॉट से स्टार्ट करना, फिर आपने कोई भी फंक्शन ऐड करना है इसमें, np डॉट फंक्शन। ठीक, यानी np डॉट है और फिर ब्रैकेट में उसको बताना है, आगे उसकी इनपुट पास करनी है या जो भी पैरामीटर आप देना चाह रहे हैं। तो ओके, सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। वंस वंस हमने देख लिया था। ठीक है। ए रेंज का जो हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है। सो मैम रिदा, मैम कैन यू हमने टेल? जीरोस देखा था, जी। वंस, हम्म। वंस रिपीट कर दें। वंस में वही है कि हमने जैसे जीरोस में टपल दी थी शेप की, तो उसने जीरोस की उतनी रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट हमें एरिया दे दी थी। इसी तरह से वंस के केस में हमने उसे शेप दी है, टपल देंगे तो वंस की एरे बना देगा, वन वन हो गया उसमें। इसमें भी इनपुट एज इंटीजर और ट्रिपल दी जाएगी। यस। यस, इसमें इनपुट एज अ टपल जाएगी, राइट, शेप। ओके मैम। यस। और इंटीजर वैल्यू भी एक दे सकते हैं अगर हमने वन डायमेंशनल बनानी है तो। यस, इट्स द सेम जस्ट लाइक जीरोस। जस्ट द डिफरेंस इज, मतलब सिंटेक्स वगैरह सेम है। जस्ट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे वंस की अरे बन जाएगी, वन वैल्यू फिल हो जाएगी, वहाँ पे जीरोस फिल होते थे इसमें। ठीक है, तो यही ओके। डिफरेंस है। ठीक, अब एक वंस लाइक जो है या जीरोस लाइक, इसको देख लेते हैं कि वंस लाइक में किस तरह से है कि ये भी इसमें क्या है कि ऑलरेडी कोई एरे बनी होगी और वो उसको, मतलब कोई भी एरे ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें कोई भी वैल्यूज बनी हुई है रैंडम, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो वो उसको वंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अपने इनपुट में एन डायमेंशनल एरे ही लेता है, मतलब ऑलरेडी जो एरे है और हम उसे उसकी वैल्यूज को वन बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि सारी वैल्यूज वन हो जाए, वंस लाइक के फंक्शन से उसे पास करवा देंगे। इसी तरह से जीरोस लाइक में जो है वो, अगर हम ऑलरेडी कोई एरे बनी हुई है और उसमें कोई भी वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है, तो हमने उसे वन में कन्वर्ट, जीरो से कन्वर्ट कर देंगे, जीरो लाइक के फंक्शन से। हाँ, तो So मैम इन that's दोनों में क्या डिफरेंस होगा, वंस एंड वंस लाइक में? वंस वंस जो है वो न्यू एरे बना रहा है। ठीक है, ओके, उसमें ठीक। ऑलरेडी जो जी पहले जी वाली जी, इसकी जो, ठीक। जी, इसमें पहले से वो जो एरे है ना, उसको नहीं ले रहा, सिर्फ वैल्यू को लेगा, वन डायमेंशनली या टपल को लेगा, शेप को लेगा। ठीक है, वंस के केस में। जबकि वंस लाइक और जीरोस लाइक में, लाइक यानी कि जीरो जैसा जी, बना दो, वन जैसा बना दो। ठीक है, ठीक तो यानी ठीक। पहले से एरे हाँ है, उसको वन जैसा बना दो। ठीक है, वन वन डाल दो और जीरो जैसा बना दो। ठीक। मैम ये विद द सेम शेप का क्या मतलब है? हाँ, मतलब सेम शेप ना, मतलब कि अब मेरी जो एरे की रोज एंड कॉलम्स हैं, मैं उसमें वैल्यू चेंज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रो एंड कॉलम भी बढ़ा कम ज्यादा कर दे। ओके। तो सेम सेम शेप का मतलब ये है कि रोज एंड कॉलम्स तो उतने ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। ठीक स्ट्रक्चर है, सेम जस्ट रखना वैल्यू। है। यस, स्ट्रक्चर सेम रखना है, टाइप भी। ओके। अगर जो गिवन एरे थी वो फ्लोट में थी, तो वो जीरो फ्लोट वाले डाल देगा, अगर इंट में थी तो मोस्ट प्रोबेबली वो से इंट में कर देगा। सो दैट्स एंड ओके। आई वाज आल्सो रीडिंग इट इन द बुक कि हम जैसे कहते हैं ना, स्ट्रिंग भी ऐड होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन numpy इज नॉट वेरी एफिशिएंट टू डील विद स्ट्रिंग डाटा टाइप, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे बाज का ना, अगर हमने इनपुट में स्ट्रिंग दिया होगा numpy को, तो आई वाज यानी जब हम आगे उसमें ऑपरेशंस वगैरह लगा रहे होते हैं, सो मेजोरिटी केसेस में वो स्ट्रिंग डाटा को ट्रंकेट कर देता है ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। So it was written in the book like, and I was also, और that's why मतलब मैंने इसको भी पढ़ा हुआ है कि पांडा इसलिए एफिशिएंट है, स्ट्रिंग का डाटा आता है ना, तो इस तरह की बहुत सारी जो सेटबैक्स numpy को यूज करते रहते हैं, पांडा उन्हें ऑटोमेटिकली डील कर लेता है। सो एक ये भी है, तो इसलिए हम ज्यादा numpy में इंटीजर और फ्लोट देख रहे होते हैं।
मैम अभी आपने एक वर्ड का ट्रंकेट, उसका क्या मीनिंग है? हम्म तो ये ट्रंकेट जो है बेसिकली अक्सर अगर आप आउटपुट में भी देखें, जैसे कल भी आपकी अगर स्क्रीन शेयर थी तो उसने आउटपुट में लिखा हुआ था कि आउटपुट ट्रंकेट हो गई है। ठीक है, मिस ये जितनी मतलब के शो हो सकती थी, ठीक है, उसने कुछ वैल्यूज के बाद उसे ऑटोमेटिकली काट दिया। फर्ज करें ये इतनी कोई स्ट्रिंग जा रही थी, लेकिन उसने ट्रंकेट कर दिया है कहीं भी किसी पॉइंट पे, फर्ज करें यहाँ पे, तो अब वो जो शो कर रहा होगा वो ये शो कर रहा होगा, उसने ऑटोमेटिकली बाकी काट दी। मैम जहाँ तक मुझे आइडिया और सर्कल से सईद भी बता रहे थे कि हम्म वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर में ना, और फिर हम उसके साथ डील कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक हम्म, फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसके साथ डीलिंग हाँ, हो सकती है। वो जो है ना वो एनालिसिस में जब लेटर ऑन जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी प्री प्रोसेसिंग में आता है। अभी जस्ट बिल्कुल बेसिक नंपाई के फंक्शंस वगैरह की बात हो रही है। नहीं तो ये अपने जो ट्रंकेट वाली बात पढ़ी थी बुक में, वो कहाँ पे मेंशन है कि जब ये आप इन्हीं डाटा फंक्शंस स्टोर में। कर रहे होते हैं? हम्म, नहीं, ये जो ये इन फंक्शंस में आगे मैं रिपीट करूंगी दोबारा से ट्रंकेट की बेसिकली अरिथमेटिक फंक्शंस, या जो भी हम इनमें ये पास करवा रहे थे ना, और numpy के हम्म। जितने फंक्शंस इनमें वो ये बता रहे थे कि सूटेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ट्रिंक। ठीक है, ओके। तो यस, इसलिए मतलब numpy का ये सेटबैक है, इसलिए पांडास को फिर यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ये चीज नॉर्मली कवर हो जाती प्रेफरेबल है। हमें यही करना चाहिए कि हम इंटीजर के साथ ही डील करें अगर हम हाँ, नंपाई यूज। यस, बिकॉज जी बिकॉज इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस भी तभी है कि आप न्यूमेरिकल उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है मैम। कंपटीशन इसलिए यूज हो रही है। यप, ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? जी फिलहाल तो नहीं है क्वेश्चन। ओके, सो स्पीड ठीक है या इसको फास्ट करने की ज़रूरत है? मैं मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो बिगनर हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है स्पीड। बाकी या फिर ये है कि मैं दोबारा इसको रिकॉर्डेड सेशन दोबारा देख लिया करूंगी, तो डिपेंड करता है बाकी सब क्या कहते हैं। हम्म, नहीं मैम, मेरा ख्याल में जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक स्पीड है, क्योंकि बाद में किसी भी मसरूफियत की वजह से अगर वो एक भी सेशन नहीं देख पाए तो वो इस हम्म, क्लास से रह जाएंगे। तो बेहतर है कि स्लो चलें, लेकिन ये है कि सबको साथ लेके चलें। हम्म, थैंक यू। जी, थैंक यू। ओके, और एनीवन एल्स? जी सर, असद आप क्या कहते हैं? ओके, ओके सर आसिफ, कैन यू गिव योर फीडबैक ऑन इट? ओके, ओके, सर सर आसिफ का मैसेज आ गया। चलें, ठीक है, आगे फिर मूव करते हैं। एम्प्टी हमने देख लिया था कि अनइनिशियलाइज्ड अरे आई एम देगा। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, लेकिन मैंने ये पूछना है कि हम पाइथन में पाइथन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नमपाई स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं इस वक्त? वैसे ही मुझे ख्याल आया कि अ, ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग पे कि ये मेडिकल पाइथन है, लाइक, और ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जो कि कंप्यूटिंग और डाटा एनालिसिस में है। सो जब भी आपने जी डाटा एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, दो लाइब्रेरीज तो मस्ट इंपोर्ट होती हैं, numpy और जी pandas, राइट? जी और क्योंकि इसमें बहुत सारी जो न्यूमेरिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हम numpy के थ्रू कर रहे होते हैं। बहुत सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक, और ये एफिशिएंट है, हमने देखा था जी कि स्पेस और जी जी टाइम के हवाले से। जी और इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि जी। बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज numpy पे बिल्ड हैं। ओके, ठीक। यस, तो इसलिए मैंने और मैं चाह रही थी कि बेशक मैं ऊपर ऊपर से भी इसको करवा सकती थी, ठीक है, सारे फंक्शन ना भी गो थ्रू, अभी भी सारे तो नहीं हुए होंगे कवर, बिकॉज इट्स सो डाइवर्स कि वी कैन नॉट कवर ऑल ऑफ द कंटेंट, अदरवाइज हम फिर बीच में यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन अ, हम ये कर सकते हैं कि जितना बुक में एटलीस्ट था मैं चाह रही थी कि उतना तो कवर हो, उतने तो कॉन्सेप्ट्स आए ना,
क्योंकि प्रोजेक्ट्स में हम जब जाएंगे तब भी आप जब प्रोजेक्ट करने बैठेंगे ना तब भी बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी अगर हम कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट उठाते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स के साथ होगी तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिप स्ट्रोंगर हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने की। नया कॉन्सेप्ट भी होगा तो फिर वो जल्दी समझ आ जाएगा। जी, थैंक यू। Yes, we can do the projects once we will cover the data visualization libraries as well. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि आपको एक्सरसाइजेस दे दूँगी। जैसे भी मैंने एक गूगल क्लैप बनाई हुई है, सो वी कैन डू वन थिंग कि मैं आपको वीकेंड पे करने के लिए एक्सरसाइज दे दिया करूँ। व्हाट डू यू सजेस्ट? जी तो यदि क्या मैम लाइक रोजाना भी अगर आप होमवर्क दे दें तो भी एटलीस्ट मैं तो करूँगा। मेरा ख्याल यस में तो राइट। सबको देना चाहिए रोजाना की बुनियाद पे, कि जो बाद में वीडियो देखने के लिए तैयार हैं तो बेहतर है कि वो एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटा निकाल लें, ताकि उनकी पेस अच्छी हो जाएगी। और फिर जिस तरह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक किया हुआ है तो वो हमारे साथ कुछ दिनों में आके शामिल हो जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। चले, आज के लिए तो मैंने वैसे गूगल क्लैप पे बनाई भी है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबके साथ ना numpy की। सो और जो डेली बेसिस पे आई विल सजेस्ट कि हम क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस नहीं किया करेंगे कोड की, मैं पहले से डन करके गूगल क्लैप पे इसको बस बता दिया करूंगी ना, हम डिस्कस कर लिया करेंगे यहाँ पे फंक्शंस कोड जितने भी कोड्स हैं। तो डेली बेसिस पे ये करेंगे कि अपने इसी कोड को अपने एंड पर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जितने भी हमने भी फंक्शंस वैसे और आगे भी देखेंगे। ठीक, तो वो अपने एंड पर प्रैक्टिस कर लेंगे डेली बेसिस पे, और मे बी 2 या 3 डेज के बाद हम एक्सरसाइज भी दे दिया करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सो अभी मैं जो शेयर करूंगी तो देन आई विल आल्सो लव टू नो द फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बेशक आप स्नैक चैनल पे ही साथ साथ बता दें जो जो करें, ठीक है, ताकि मुझे पता भी चलता जाए कि कितने कितने पार्टिसिपेंट्स ने ओवर द वीकेंड ये किया है, और ये सबके लिए मैंडेटरी होगा। बेशक आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ताकि इससे मुझे आइडिया होगा कि, और आपको भी आइडिया होगा कि किस लेवल की नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो वो फीडबैक इम्पोर्टेंट होगा। उस बेसिस पे फिर मैं आगे मजीद देखूंगी कि कितनी असाइनमेंट्स देनी चाहिए। ठीक है, विल दैट तो वर्क? तो मैम आप ट्वाइस अ वीक देंगी असाइनमेंट्स? Twice or thrice a week maybe. It ओके, will depend again because based on the performance के कितने लोग सबमिट करवाते हैं, और ठीक। सबकी ओवरऑल क्या फीडबैक होती है, क्या है बहुत इजी थी, बहुत डिफिकल्ट थी, लेंथी ठीक। थी या कम थी, उस बेस पे फिर लेटर ऑन आगे वाली डिजाइन करूंगी। फिर हम देखेंगे कि क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए असाइनमेंट्स की भी। ठीक, चले। ओके, सो although we have covered it in detail as well कि numpy के array में और लिस्ट में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पे कौन बताना चाहेगा? आई विल आस्क मैम ये सर। फुल लाइक। जी जी, ओह यस, ऊपर वो रह गया। ओके, सो एम्प्टी लाइक में क्या था? एम्प्टी में हमने देख लिया था अभी। तो एम्प्टी लाइक में वही के एरे होगी और उसे एम्प्टी लाइक बना देगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो उसकी वैल्यूज हटा के कोई अन्य उसकी मेमोरी अलॉट कर देगा और अनइनिशियलाइज वैल्यूज को उसमें डाल देगा वक्ती तौर पे। फुल में कोई भी फिल वैल्यू डाल वैल्यूज देगा। अरेज हो जाएंगी ना उसकी फिर मैम। बट समझ नहीं आई। जब जब एम्प्टी लाइक करेगा तो अगर एक अरे में पहले से एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो वो स्ट्रक्चर और टाइप तो उसकी फॉलो कर लेगा, लेकिन उन वैल्यूज को अरेज कर देगा ना। यस, उसकी जगह पे अपनी वैल्यू को मतलब अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज डाल देगा। तो फिर एक न्यू एरे बनेगी जिसमें एम्प्टी लाइक में उसमें अनइनिशियलाइज्ड एरे होगी। ठीक है, मतलब अनइनिशियलाइज्ड गार्बेज वैल्यूज उसने डाली होंगी उसमें। मैम गार्बेज वैल्यूज होंगी या वैल्यूज होंगी ही नहीं? एम्प्टी लाइक में और एम्प्टी में हमने ऊपर देखा था कि उसमें वो वैल्यूज डालता है, लेकिन वो गार्बेज वैल्यूज होती हैं, कोई भी रैंडम जो उसकी मेमोरी में पड़ी होती है अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज वो डाल हम्म। देता है। ठीक है, एम्प्टी नहीं देता। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर डालता है, लेकिन वो वैल्यूज रैंडम होती हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और हम जस्ट उसको इसलिए यूज करते हैं कि भाई वैल्यू जो डली हुई है यानी एक स्पेस फिल हो गई हुई है और बाद में हम अपनी वैल्यूज उसमें डाल सकते हैं। ठीक ओके है, एक मैम। वक्ती वैल्यूज डाली हुई हैं वक्ती तौर पे। ठीक है। जैसे हम सी प्लस प्लस में एक वेरिएबल डिक्लेयर पहले से करके रख देते थे। यहाँ में भी एक होता है कि स्टार्टिंग पे आप इनिशियल में
एम्प्टी लिस्ट या वेरिएबल डाल सकते हैं, but it's not exactly because it will not be empty. There will be certain values, those will be the garbage values of no significance, but we will use this function to just as a इस पर्पस के लिए यूज कर देंगे कि न्यूट्रॉन वैल्यूज ऐड कर सके। बस एक जैसे इसकी एनालॉजी मैंने देने की कोशिश की थी कि एक जगह लेके रख ली हुई है, प्लाट लेके रख ली है, ठीक है, यानी मेमोरी में स्पेस अलॉट होगी भी है, और उसमें थोड़ी बहुत हमने वो ब्लूप्रिंट टाइप कह लो कि वैल्यूज इनिशियली डाली हुई है, हल्की फुल्की सी ढांचा, बाद में आके रियल वाली वैल्यूज डल जाएंगी शेप, और वो मेमोरी ऑलरेडी अलॉटेड होगी, तो बाद में लेटर ऑन उसमें वैल्यूज डालना और मतलब ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ओके मैम। यस, ओके। तो फुल लाइफ में वो फिल वैल्यू कोई भी हम दे देते हैं, ठीक है, एक 16 अरे के अंदर, और वो फिल वैल्यू जो हमने स्पेसिफिक की होगी उसी को फिल कर देगा, ठीक है। और आई आइडेंटिटी, इट विल बी लाइक ये 2D अरे रिटर्न करेगा जिसमें 1 1 होंगे और जीरोस होंगे डायगोनली, ठीक है, डायगोनली 1 1 और जीरो जीरोस डाले होंगे, ठीक। और मतलब ये एक अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, वी कैन सर्च इट ऑन द चैट जीपीटी, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता फंक्शन, इसलिए मैंने इसमें इनको ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं किया। इनको जस्ट मैंने टेबल में रहने दिया था कि आई आइडेंटिटी की जो है वो 2D अरे रिटर्न करेंगे, वन और डायगोनल, जो वंस और जीरोस हैं वो डायगोनली होंगे मैट्रिक्स के अंदर, जैसे यू, ठीक है, तो ये डायगोनली जीरोस और वंस होंगे। मैम ओके, आइडेंटिटी पे डायगोनल पे आई थिंक 1 होते हैं, बाकी पे आई थिंक 0 होते हाँ, यस, ये रिस्पेक्टिवली बताया हुआ कि आई जो है वंस और डायगोनल जीरो से, लाइक आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैन यू रिपीट दैट? हैं। मैम लाइक डायगोनल पे 1 होता है और बाकी अपर और लोअर ट्रायंगल के अंदर राइट 0 होता है। हाँ, मुझे डायगोनल। लग रहा था कि मैंने अपोजिट कर दिया है। जी, ऐसे ही है, यू आर राइट, रेस्ट आर जीरोस, डायगोनली विल बी द वन, राइट, ऐसे ही है यस मैम। somehow, ठीक है, हाँ, डायगोनली वन ही होगा, यू आर राइट। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, और बाकी अगर आप इसको खुद से जब आप प्रैक्टिस के दौरान करने की कोशिश करेंगे ना, तो आई थिंक उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सो ऑलवेज ट्राई ऑल ऑफ दिस फंक्शंस एट योर एंड एज वेल, ठीक। तो ओके, numpy एंड डिमेंशन एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, सर आसिफ कैन यू टेल? मैम लिस्ट जो है उसके अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन नमपाई अरे के अंदर सेम डाटा टाइप होती है, होमोजीनियस डाटा टाइप। ओके, और दूसरी क्या हमने पढ़ी थी? सर हुसनैन, आर यू देयर? यस मैम। जी, तो दूसरी क्या हमने एक इसमें डिफरेंस पढ़ा हुआ पहले? मैम नहीं याद। ओके। एक हमने ये भी पढ़ा था कि एक तो लिस्ट में हर तरह का हम डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं, जबकि एरे में एक ही टाइप, सेम सेम टाइप का, एक ही टाइप का डेटा हम यूज़ करते हैं। और एरे जो है वो ज़्यादा फास्ट, कन्वीनियंट और लेस मेमोरी लेता है कंपेयर टू लिस्ट। और एरे जो है वो टपल में शो करते हैं, या क्या उसके लिए पेरेंथेसिस यूज की जाती हैं? टपल में क्या कहूँ, टपल में इसकी टपल यूज किया जाता है एरे में, जबकि लिस्ट में तो उसकी अपनी लिस्ट ही है। और आई नहीं, थिंक सो इसकी जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। आपने बताया था लिस्ट में हमें टाइम ज्यादा लगता है। इस जी, यस, एरे फास्ट ठीक है है। और मेमोरी भी कम लेता है, मैंने तो ये पढ़ा था। और यस यस, जी जो शेप वाली बात है वो तो लिस्ट और उसकी दोनों की सेम होगी, तो वो इतना फर्क नहीं है, ऐसा कोई, ऐसा जो शेप की आपने टप्पल की बात की थी
और जी। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जी, एक तो ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट बताया, और सर ने भी पहले जो बताया था, डिफरेंट डाटा टाइप, जस्ट लाइक हमने ये पाइथन की लिस्ट बनाई है, तो इसमें अ, हमने रैंडम लाइक इवन लिस्ट भी एक डाल दी है, फ्लोट भी डाल दी है, स्ट्रिंग भी डाल दी है। यस, एरे में डिमेंशंस होती हैं, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट बाय आमिना सईद। मैम ओके। लिस्ट की डायमेंशंस नहीं होती? लेकिन इसको पर्टिकुलरली इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, एरेज में। यस वी डू इट ज़्यादा स्पेसिफिकली, लेकिन अगर कोई इसमें ऑलरेडी अपना पॉइंट ऐड करना चाहे, जिसने किया हुआ पहले बाकियों ने काम, तो दे कैन ऐड। और हमने ये पढ़ा था कि लिस्ट के अंदर लेंथ होती है, वो उसकी हम्म। शेप आप नहीं पता कर सकते। आ, लेकिन numpy के एरे के अंदर आप शेप पता कर सकते ओके, ऑलराइट। जी, हाँ जी, लिस्ट के अंदर लेंथ का फंक्शन होता है कि हम कितनी उसको कितनी एलिमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट। जी मैम, आप कुछ जी। कह रहे थे? और जी नहीं, मैं ये कह रही थी कि लाइक इसमें वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल की फॉर्म में भी डेटा लेते हैं, लेकिन हम वो लिस्ट में भी कर सकते हैं। हाँ, इसको आप 1 सेकेंड, अगर इसमें अगर जेनेरिक कितना जाना है, तो उसमें ये हो सकता है कि हमसे लिस्ट में डायमेंशनलिटी होती है या नहीं, इसको देख लेते हैं। मैम लिस्ट जो अभी आपने डायमेंशंस list बनाई हुई है उसके अंदर भी तो विद इन लिस्ट है, इसको डायमेंशनलिटी में कंसीडर करेंगे या नहीं? जस्ट ये गिव एक मी अ एलिमेंट। मोमेंट। लाइक टू डायमेंशन। नहीं, ये इसके अंदर एक एलिमेंट है। आई थिंक सो नहीं होती फिर मैम। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम जो है ना देख लेते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। तो ये हम रख लेते हैं कि बाद में हम इसको क्लास के बाद देखेंगे, जी। ठीक है। तो आई थिंक कि इसमें इसने बताया कि होती है, 2 डायमेंशनल लिस्ट भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। असल में मेरे माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल आ नहीं थी भी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन ये कि तो हाँ, डायमेंशनैलिटी हो सकती है इसमें भी। तो लिस्ट हैं। एंड numpy एरे। array बेसिकली इटसेल्फ ये एक मल्टी हाँ, डायमेंशनल लिस्ट ही होती है। डायनामिकली, यस यस, लिस्ट जो है वो इटसेल्फ एक डायनामिक अरे है। जी जी। सो यस, उसकी वो प्रॉपर्टी होगी। दैट्स नाइस टू रिमेम्बर। तो एरे जो है वो लिस्ट का पार्ट है? पार्ट नहीं है, नहीं क्या? लेकिन एक तरह की टाइप है। लिस्ट जो है ना, लिस्ट वो जी। टाइप है एक तरह की एरे के, मतलब एरे एक डायनामिक एरे होती है लिस्ट, ठीक है। मतलब ओके। डाटा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो ये भी एक तरह की एरे ही है, डायनामिक एरे है लिस्ट भी, तो डायमेंशनैलिटी इसमें भी होगी। ठीक। ओके। ओके, सो इसमें जैसे कि हमने देखा था कि बुलियन और फ्लोट एरे भी हो सकती है, जैसे कि बुलियन के केस में इस तरह से डाटा टाइप भी स्टोर हो सकता है, ट्रू और फॉल्स के केस में, जैसे आप, ठीक। तो सिंगल डाटा टाइप यूज होता है, क्योंकि तो फिर इसलिए मेमोरी जो है वो लेस यूज होगी, कि एक ही तरह का डाटा पड़ा हुआ है, उसे पता है कि एक ही तरह का, उसे बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है, ठीक है। पाइथन के केस में क्योंकि पहले से स्पेसिफाई नहीं होता और हमें पता भी होता है कि डाटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, तो उसे बार बार वो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे एक चेक रखना पड़ता है कि डाटा टाइप क्या है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है ऑटोमेटिकली। फ्लोट और ये अगर बुलियन है एरे नंपाई की, तो हमने देखा कि होमोजीनियस डाटा ही है, चाहे इंटीजर है चाहे कोई भी डाटा टाइप हो। ओके, सो अब एक ये मैं देखना चाह रही थी, जो मैंने स्टार्टिंग को भी आपसे कहा था एक दफा, कि हम कमांड लगा के भी देखेंगे कि दोनों का टाइम कितना है, ठीक है, यूज होगा। तो उस चीज के लिए इसने क्या किया है कि एक एरे का मतलब एक एरे का वेरिएबल और एक माई लिस्ट के वेरिएबल में उसने एक एरे बनाई है और एक लिस्ट बनाई है पाइथन की, ठीक। 1 मिलियन वैल्यूज इन ईच, ठीक है। हमें मतलब जैसे ए रेंज का फंक्शन पड़ा था, और उसके पैरेलल में पाइथन लिस्ट के लिए रेंज का फंक्शन है, ठीक है। और उसमें ये फंक्शन देके हमने क्या कहा है कि 0 से लेके 1 मिलियन एक्सक्लूसिव वैल्यू तक एक लिस्ट और एक एरे बना दो, जिसमें 1 मिलियन वैल्यूज हो, ठीक है। अब हमने ये लिस्ट और एरे क्रिएट कर दी,
और हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि भाई इन दोनों को, लिस्ट को भी और एरे को भी, जिसमें सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। सही। और फिर हम देखें कि दोनों को हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो टोटल टाइम कितना लगा है। सही। तो उसके लिए एक कमांड यूज होती है, ये परसेंटेज टाइम, ठीक है। ये वाली जो कमांड है, इसको मैं जिस भी लाइन में किससे पहले लिखूंगी तो वो उसको उस प्रॉपर जो कोड या के जो ब्लॉक है या लाइन है, ठीक है, कोड ब्लॉक या लाइन को, वो उसका जितना टाइम लगा है वो उसको बता देगा। सही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फर्स्ट ऑफ ऑल numpy की एरे थी, तो मैंने ये कहा कि 4 इन रेंज 10। 10 का यहाँ पे मतलब ये है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये 10 दफा करना है। सही। और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है कि आपने माई अरे जो 2 बनानी है, वो किस तरह है कि वो जो मेरी पहले से मिलियन वैल्यूज जिसमें पड़ी हुई है, उन मिलियन वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और उसको नए वेरिएबल में स्टोर करना है। गॉट इट। यस जी। मैम। हम्म। अब उसने यहाँ पे आई की जगह पे अंडरस्कोर ले लिया। यूजली बाय नोटेशन हम स्टैंडर्ड यूजली आई फॉलो करते हैं, बट जस्ट टू हाईलाइट कि जो लूप का वेरिएबल है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बीच में कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है, तो उसने इसको अंडरस्कोर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो अब ये जब मैंने रन किया तो ये इतना टाइम आया। ठीक। अब जब मैंने वही सेम ऑपरेशन के 10 दफा परफॉर्म करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिस्ट को, मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया कि 10 दफा लिस्ट जो मैंने बनाई थी 1 मिलियन वैल्यूज की, ठीक है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना। ठीक। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन दोनों कोर्स को अरे देख के जो मेन डिफरेंस पता चलता है वो क्या है? मैम, ये वॉल टाइम क्या है? ये टोटल इसका टाइम बता रहा है कि जितना इसको लगा। ठीक है, एक सीपीयू टाइम है जो कि इसकी प्रोसेसिंग के दौरान लगा होगा। ठीक है। और एक वॉल टाइम जो इसने बताया है वो एक्चुअल टाइम है कि जितना पास हुआ है इसको यहाँ तक आउटपुट को डिस्प्ले करते हुए। ओके, ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस हुई है। यस, टोटल इसका बन जाता है। जी। तो ओके, सो अब मेरा जो क्वेश्चन था कि इन दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस आपको लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बिल्कुल देखते ही पता चल जाए, टाइमिंग पे तो बाद में आते हैं। ये कि एक एरे एक लिस्ट है सबसे पहले तो। हम्म। और सर आसिफ, डू यू वांट टू ऐड? मैम, एक माई लिस्ट के अंदर आप हर एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर रही हैं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हैं, एज कम्पेयर के आप वो नमपाई के अरे को डायरेक्टली पूरी अरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हैं। यस, दैट्स द नाइस पॉइंट कि बिल्कुल ठीक उन्होंने पिन पॉइंट किया है। देखो एक चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि नमपाई के केस में लूप्स नहीं लगते, जबकि पाइथन के केस में अब नमपाई में मैंने डायरेक्टली लिखा है एरे को मल्टीप्लाई बाय 2 और वो ऑटोमेटिकली समझ गया है कि इस एरे की हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मिलियन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर और उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लिस्ट के केस में मुझे बताना पड़ा है और लूप लगाना पड़ा है, ठीक है, कि जब मैंने x मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 4x इन यानी x यानी हर एलिमेंट जो उस माई लिस्ट में पड़ा हुआ है उस सबको x मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, तो इसमें लूप लगा के मैं हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं एक्सेस होंगे। ठीक है। तो हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि लूप लग गया है। ठीक है, तो लूप लगने से ऑटोमेटिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी। सही। यहाँ पे लूप नहीं लगा। इस चीज़ की तो क्लियर हुई है ना? मैम सही था आपको? जी, तो यानी कि एरे में हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है और लिस्ट लिस्ट में हमें लूप लगाना पड़ेगा। यस, हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो एक तो जी। लूप लग गया, इससे भर गई, और दूसरा ये भी कि डाटा टाइप का भी हमें पता है कि इसमें हो सकता है कि उसने डिफरेंट डाटा टाइप्स भी ऐड कर दिए हो। ठीक है। जी। और ठीक है, तो वैसे भी क्योंकि numpy ज़्यादा एफिशिएंट है। कैसे जी। एफिशिएंट है इसका टाइम देखा तो कितना बना,
32.9, 32.9। और यहाँ जी पे CPU टाइम 31। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट के वही सेम वैल्यू है, वही सेम परफॉर्म किया है, 984 और 988 मिली सेकेंड्स। मैम ये लूपिंग का टाइम ना हो, कहीं लूप की वजह से उसका टाइम ज्यादा लग रहा हो। यस, यस, हमने ये पढ़ा होगा लीड कोड वगैरह में भी, जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो हम पता है ना कि लूप्स ऐड कर लें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। यस मैम। तो यस, लूप ने भी इसमें काम खराब किया। फिर उसके दूसरी जो डाटा टाइप्स आ जाती हैं कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर सेम होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है, उसमें होता है, और दूसरे फैक्टर्स, तो फिर वो इसको बढ़ा देता है, इसके टाइम को। तो फिर जब हमने डाटा एनालिसिस में आके करना है तो उसमें फिर लिस्ट की नंपाई ज़्यादा एफिशिएंट है डेफिनेटली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। कितना ज़्यादा, 10 से 100 टाइम्स इसका टाइम कम है एज कम्पेयर टू लिस्ट। 31 और कहा 984। जी। यस मैम। ओके, चले अब इसमें ये जस्ट ये हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस कर लिया हुआ कि 3 डायमेंशनल एरे कैसे बनती है। यस सराजिब। मैम मेरा क्वेश्चन है लाइक numpy हमने और कितना पढ़ना है? हम्म तो यू कैन टेल कि हम इसको कहाँ तक लेके जाएं, बिकॉज बुक में तो बहुत एक्सटेंसिव है, एंड उसमें से मैं काटूंगी डेफिनेटली, लेकिन आइडियली मे बी 2 से 3 दिन और लग जाए सर। सो लाइक मैम अगर आपको, सिलेबस क्या है लाइक एंड तक हमने किधर तक पढ़ना है? वो तो बहुत ज़्यादा है। वो तो मैं आपसे अगर शेयर करूँ यहाँ पे बुक। नहीं लाइक मैम इस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक का नहीं। तो वो डेटा एनालिसिस की बुक है। नहीं मैम लाइक इस सेशन का कोई सिलेबस नहीं है लाइक आपके माइंड में कि जिधर हाँ तक मैंने पढ़ना है जी numpy को? मैंने इसके अंदर मुझे यही है कि मैं इसको फाइल हैंडलिंग तक लेके जाऊँ, नंपाई के थ्रू जैसे फाइल हैंडलिंग होती है, ठीक है, तो वहां तक लेके जाऊँ। ओके। जी। तो बट यू कैन टेल कि अगर हम इसमें अगर आपकी कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो वो आप बता सकते हैं एनी टाइम। मैम मुझे पर्सनली जो लाइक numpy के अंदर मसला आता है वो लाइक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आपको ब्रॉडकास्टिंग और इस तरह की चीज़ों के अंदर मुझे मसला आता है। ब्रॉडकास्टिंग तो थोड़ा एडवांस नहीं हो जाएगा? ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग में तो मैं सोच रही थी कि होगा भी नहीं इतना। ओके। हम्म, लेकिन हम ठीक लाइक है, लेकिन एक्सेस का भी आइडिया मुझे नहीं अक्सर होता लाइक किस तरह से एक्सेस किस तरह आपस में वो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक अरे है हम्म, तो आपने उसका कॉलम वाइज सम करना है तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो। ओके, चलें वो उसको हम देख लेंगे, वो तो इंशाल्लाह। और जब हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो मेरा ख्याल है कि साथ साथ काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी जो जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी बेसिक ही होगी, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक जैसे आप कह रहे हैं, तो वो वाले फंक्शंस अभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन 2-4 दिनों के बाद इंशाल्लाह जब दोबारा देंगे तो उसमें होंगे इन्वॉल्व। सो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू एज वेल। सो जब तक हम प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे तो हम साथ एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह, जो मैं आपको होमवर्क दे दिया करूँगी। ठीक। यस मैम सो थैंक। वेलकम। ओके, सो डाटा टाइप क्या होती है नंपाई की? अ, इस इसमें भी हम वैसे तो इसमें इंटीजर इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, सब यूज होते हैं। हम्म, लेकिन मेन यही है कि वो प्रेफर करता है ज्यादातर फ्लोट की तरफ ही आंसर देने में। ओके, तो सर सुहेल, कैन यू डिफाइन डाटा टाइप, डी टाइप ऑफ नंपाई? मैम ये तो फ्लोट में लेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको इंटीजर भी देंगे, जैसा कल हम लोग देख रहे थे मुस्तकिल तौर पर, तो अगर इसको हम लोग इंटीजर वैल्यूज भी दे देते तो वो उनको फ्लोट में ही कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि फ्लोट में उसको वैल्यू को कंसिडर करना बहुत आसान हो जाता है। जी। जी। ओके, सो अगर हम डाटा टाइप की डेफिनेशन देखें तो यही है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेटा डाटा यानी उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है,
और वो नीडेड होती है कि हम किसी भी मेमोरी के चंक को इंटरप्रेट कर सकें एज अ पार्टिकुलर डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमें पता था, कल भी हमने देखा कि उसमें डाटा और उसकी फंक्शन, ये मेथड स्टोर होता है, ठीक है, कि उससे रेलेवेंट क्या होगा। तो डेटा टाइप इज itself a object, और इनफैक्ट एवरीथिंग इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट, सो दैट्स अनदर थिंग। तो ठीक है, मैम वो सारे। यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है यही कि बहुत हाँ। सारे जगह पे ऑब्जेक्ट, तो असल में फिर ये यहाँ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? सो इसका बता, एक हल ये हो सकता है कि आप, जैसे सर ने कल एग्जांपल में बताया भी था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें एक डाटा होता है जी और एक फंक्शन होता है। और ये एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एक इंस्टेंस है क्लास का, जिसमें ब्लूप्रिंट बना होता है, और इसके एग्जांपल के साथ डिटेल में, ठीक है, ये आप सिर्फ इतना लिखें चैट जीपीटी पे, ऑब्जेक्ट पाइथन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लिखें। और जितने मतलब जो इससे रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, के एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लास क्या होती है, जी ठीक है, वो सारा कुछ इसमें बताएगा, और आपकी जितनी उससे रेलेवेंट क्यूरीज हैं वो सब की सब रिजॉल्व हो जाएंगी। आई एम प्री श्योर कि 10 मिनट्स की रीड होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक। यस, और इसके अलावा जो मैम आयशा में वो 9 AM का पाइथन सेशन करवा रही है, तो अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो ये वाली सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी क्लियर होंगी। जी मैं शुरू किया हुआ है उनके साथ, मिस आयशा के साथ। हम्म। जी तो ये वहाँ लाइक पाइथन, बल्कि इनफैक्ट आप चैट जीपीटी पे लिखें, एट्रीब्यूट्स के, मेथड के, फंक्शन के एग्जांपल के साथ आपको बताएगा। एंड वो आपकी सबसे बेटर क्लैरिटी हो जाएगी उसमें, क्योंकि ठीक। अभी फिर वो पूरा डेडिकेट हो जाएगा नेक्स्ट वाला। अब जी नहीं इनफैक्ट, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि मैं नेक्स्ट आपसे कोड भी शेयर कर दूंगी जितना आज हमने करना था। तो 2-3 मिनट रह गए हैं, लेट्स गो थ्रू इट और फिर हम देखते हैं। ओके, सो बेसिकली उसने क्या किया, numpy की एरे में से एक तो ये है कि हम बाय डिफॉल्ट भी जब हम एरे बना रहे हैं तो हमें पता था कि हम डाटा टाइप का पैरामीटर पास करवा के उसमें फिक्स कर सकते हैं कि कौन सी डाटा टाइप होगी एरे बनते हुए, ठीक है। जैसे numpy दो टुडे में पाइथन इसको हम कन्वर्ट करते थे अरेज में, तो साथ ही मैंने डी टाइप का पैरामीटर पास करवा के स्पेसिफाई कर दिया कि वो फ्लोट ही हो या फिर वो इंटीजर ही हो, ठीक है। और अगर मैं उसको चेक भी करूंगी ना, तो टाइप में वो डी टाइप अगर उसकी चेक करूँ, तो जैसे मैंने एरे में बनवाते हुए, एरे वन बनवाते हुए फ्लोट कहा था फिक्स, तो उसने वो फ्लोट ही समझा है उसको, ठीक है, फ्लोट ही बनाया है उसको, ठीक है। तो मैंने उसकी चेक भी कर दी डी टाइप से एरे, ठीक। पहले मैंने मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो बनाते हुए स्पेसिफाई कर दो अपनी, बाय डिफॉल्ट तो फ्लोट की तरफ या जो भी बेस्ट सूटेबल उससे लगेगी वो उस तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाते हुए नहीं कर रही और पहले से कोई एरे बनी हुई है और मैंने उसकी डाटा टाइप चेंज करनी है, तो फिर मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी? सर सुहेल। मैम प्लीज हाँ आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा, जी आवाज कट रही है। जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर ऑलरेडी कोई एरे बनी हुई है, ठीक है, जी स्पेसिफिक डाटा टाइप की, और मैंने उसकी डाटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है, तो फिर मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगी? मैम, उसके लिए तो फिर आप उसको फिक्स करेंगे ना कि वो या तो इंटीजर में आए या फिर वो उसमें फ्लोट में आए, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो वो इंटीजर में नहीं रहेगा, वो तो फ्लोट में रहेगा। हम्म। तो ये तो मैंने एरे बना रही थी ना, तो एरे बनाते हुए मैंने साथ ही उसको फिक्स कर दिया डी टाइप। लेकिन जी फर्ज करें कि एक एरे पहले से बनी हुई है, ठीक है, तो फिर मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी? चले इसको देखते हैं। अगर मैंने पहले से एरे बनाई हुई है तो मैं उसकी टाइप कास्टिंग कर दूंगी, मतलब कि उसको तो चेंज मैम कर उसके दूंगी। लिए मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, हम्म। मुझे अब आपका सवाल भी समझ में आ गया। उसमें डी टाइप से पहले यानी कि जिस तरह से हम लोग उसमें करते हैं, यानी कि उसको फ्लोट मेंशन कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट्स यूज करेंगे। उसके लिए हम्म। जो है उसका नाम जो है उसको लिख के उसको बता देंगे कि साथ इसका ये टाइप जो है वो फ्लोट होनी चाहिए, एस टाइप करके जो है फंक्शन हम लोग यूज करते हैं जैसे। हाँ, यस, हैश टाइप का फंक्शन यूज होगा, ठीक है, दैट्स गुड। तो जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी, जैसे ये अ, हमने एक एरे बनाई, ठीक है, फ्लोट एरे के नाम से, ठीक है, फ्लोट एरे के नाम से एरे बनाई हुई है जिसमें हमें पहले से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसका डी टाइप, ठीक। तो मैंने क्या किया कि उसके डी टाइप को चेंज करने के लिए उसका एस टाइप का फंक्शन पास करवा दिया, ठीक है।
तो जो एरे, अब जैसे यहाँ पे एरे एस टाइप, यहाँ से इसको देखें तो एरे थी, ठीक है, उसने इसको क्या किया, एस टाइप डॉट एस टाइप फ्लोट एरे डॉट डी टाइप, ठीक, के एरे डॉट एस टाइप में मतलब उसने फंक्शन पास करवाया है, ठीक है, और उसने क्या किया, फ्लोट एरे ली इसमें पैरामीटर के अंदर जो ऑलरेडी फ्लोट में थी, डॉट डी टाइप। तो ये इसकी इसी समझ तरह आई है? नहीं है कि अगर हम जैसे ऊपर चेंज करा रहे थे, लाइक मैं कहती हूँ मुझे इंट चाहिए तो वो मैं इंट लिख दूं और वो चेंज हो जाएगा उसमें, या स्ट्रिंग में मैं चाहती हूँ तो स्ट्रिंग में चेंज हो, ये सेम चीज नहीं है एस टाइप, वन सेकेंड, या डिफरेंट लाइक मैं डिफरेंस इन बताती दोनों हूँ। में फिर? जी। मैं इसको थोड़ा क्लियर